वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो एसएससी के मैथ्स के सवालों को हल करने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए नए प्रश्नों पर विचार करते हैं। मैथ्स के कुछ नए नए प्रश्न, परसेंटेज के प्रश्नों को तो हम लोगों ने बहुत सारा हल किया। आज कुछ लीक से हटकर कुछ नए नए प्रश्न, थोड़े से कठिन और दूसरे कुछ प्रश्नों को भी हम लोग हल करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के थोड़े चटपटे प्रश्नों को चुटकी में दिमाग की बत्ती जलाने वाले अंदाज में। चलिए, प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बता सकते। प्रश्न है, एक दुकानदार 1 केजी वाट के स्थान पर 940 ग्राम के वाट का इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या? एक्चुअल लाभ परसेंटेज, उसको एक्चुअल लाभ परसेंटेज। A shopkeeper, इंग्लिश में, a shopkeeper uses 940 gram instead of 1 kg. Using this weight, he sells the goods at 4% profit. What will be the actual profit percentage? इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो मान लिया कि 1 केजी माल की कीमत का सीपी कर सकते हैं, क्रय मूल्य कर सकते हैं, कितना है 100 रुपीज। ठीक है, अब 4% लाभ पर 4% लाभ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 104। ठीक है, लेकिन 1 केजी के जगह पर वो देता कितने? 940 ग्राम। तो 100 रुपए के हिसाब से 940 ग्राम माल का 940 ग्राम माल का सीपी कितना हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 94 रुपीज। ठीक है, अब लाभ बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 104 माइनस 94, यानी कि 10 रुपीज। ठीक है, अब परसेंटेज बराबर क्या होता है? लाभ बटे सीपी इंटू। ठीक है, लाभ कितना है 10, सीपी कितना है? ओरिजिनल सीपी ये है, चूंकि वो माल इतना ही तो जितना बेचेगा उतने का ही तो सीपी होगा, मूल्य उसका उसी के हिसाब से, जितना उसने बेचा उसके हिसाब से कैलकुलेट। और यही ट्रिक है, यहीं पर लोग फंसते हैं। तो चलिए, इसका ओरिजिनल सीपी जो है, क्रय मूल्य है 4 होगा, तो कर देते हैं और इंटू
100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से आपको मिल जाएगा इसको कैलकुलेट करेंगे आपको 10.64% और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। इसमें जो लोग फंसते हैं यही फंसते हैं 140 ग्राम का सीपी। और हम लोग याद रखिए कि लाभ हानि में जब भी लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर नहीं होता, हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न। किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न। किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर, याद रखिए यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 100 ठीक है, 7% लाभ पर एसपी क्या हो जाएगा 107 और 6% हानि पर क्रय मूल्य एसपी क्या हो जाएगा 94। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा एसपी का अंतर कितना हो जाएगा 107 माइनस 92 बराबर। ठीक है, और 13 यानी ये 13%। ठीक है, अब 13% बराबर कितना है 104। वस्तु विक्रय सिंपल है, यानी कि x 13% बराबर 104। x निकालने का आंसर है। ठीक है, यानी करते हैं 104 100 बटे 13 13 8 104 कितना होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद 38% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए? At what percent above the cost price should an article be marked to earn 38% profit
after giving a discount of 8% on mark price. 8% की छूट अंकित मूल्य पर और 38% का लाभ क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य पर किया। मान लेते हैं ग्राहक का अंकित मूल्य है 100, ठीक है, 8% की छूट दे दी गई। आठ प्रतिशत की छूट के बाद उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 92 रुपीज। तो ये 92 रुपीज उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, 92 रुपीज विक्रय मूल्य, यानी कि ठीक है। अब इस विक्रय मूल्य पर उसको 38% का लाभ मिल रहा, यानी अगर हम कॉस्ट प्राइस यानी सीपी 100 माने तो इस 92 के हिसाब से 38% लाभ मिलने के बाद 138 न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यानी 138 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो 138 इज इक्वल टू 92 है, 100 बराबर कितना हो रहा है, तो निकाल लेते हैं x 92% इज इक्वल टू 138, x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाए, अब इसको कटाएंगे तो 23 गुने 4, 23 चौके बढ़ेंगे, 23 छके 138, ठीक है। अब 4 से इसको कटा देते हैं 25, यानी कि 25 गुने 6 यानी कि 100, तो इस 100 के हिसाब से 50% ज्यादा उसको अंकित करना पड़ेगा, 50% ज्यादा तो वही बात आपको, ये 138 और 92 क्यों बराबर हो, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, when the price of sugar increased by 28%, family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than the other. If the family consumed 18.4 kg sugar per month earlier, then what is its new consumption of sugar? इसमें यह प्रश्न बड़ा ही मजेदार है, डिफिकल्टी का लेवल दिया गया है मॉडरेट,
और एवरेज टाइम दिया गया है 38 सेकेंड्स। मैं इस प्रश्न को लेस देन 38 सेकेंड्स में बनाऊंगा। मान लेते हैं शुगर का प्राइस जो है 100, न्यू प्राइस हो गया 128। अभी उसको खर्च करना है कितना, 112 रुपए। 100 रुपए पहले था, 128 रुपए हो गया। अभी 112 रुपए वो खर्च कर सकते। 128 रुपए था तो 18.4 kg खर्च करता। 112 रुपए हो गया तो कितना केजी खर्च करेगा, सिंपल है, कम करेगा। 128 और 112 में 112 कम है, 112 बटे 128 और गुने 18 और सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल गया। 16 से कटाएंगे 8 हो जाएगा, 16 से कटाएंगे 7 हो जाएगा, 8 से कटाएंगे तो 8 to 16, 8 3 20, यानी कि 7 3 21 का 1 2 7 2 14 2 16। कितने सेकंड, मुझे नहीं लगता कि 38 सेकंड्स हो गए। चलिए, वैसे तो बताने के लिए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्नों को नहीं वाला, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगे के लिए मेरा वीडियो और मेरा प्रयास अच्छा है, आपके लिए लाभकारी है और किसी भी तरह से आपको हेल्प करता है, तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों का भी फायदा हो। और याद रखिए, दो ही चीज बांटने से बढ़ता है, एक तो ज्ञान और दूसरा प्यार। ये बांटने से बढ़ता है। आप किसी को प्यार देने बदले में प्यार ही मिलेगा, और आप जितना ज्ञान बांटेंगे उतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए